आगम आयुर्वेद इस व्याख्यानमाला का तीसरा सत्र आज हम करने जा रहे हैं। पहले सत्र में मैंने बताया था वैसे आयुर्वेद की चिकित्सा का शोधन और शमन ऐसे दो प्रमुख अंग है। उसमें शोधन चिकित्सा करते समय अलग अलग प्रकार के पंचकर्म करने पड़ते हैं। उसमें एक प्रधान कर्म जो आपने यहाँ बताया है, जिसका वर्णन आधी चिकित्सा ऐसे आया है, वो है बस्ती। हमारे शेंडे शास्त्री ऐसे कहते थे कि नित्य व्यवसाय में 10 बाय 10 के डिस्पेंसरी में हम क्या कर सकते हैं, तो कम से कम मात्रा बस्ती का उपयोग हम अपने पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी काफी अलग अलग प्रकार के एक्यूट और क्रॉनिक ऐसे डिसीज हम ट्रीट कर सकते हैं। गए सत्र में कुछ ऐसे ही अलग अलग प्रकार के व्याधियों के ऊपर मात्रा बस्ती का उपयोग हमने देखा है। आज उसी कड़ी का अगला सत्र आज हम दोपहर के समय में करने जा रहे हैं। गए सत्र में आत्मान ये विकार में जब भी पेट फूला हुआ रहता है, उसमें अलग अलग प्रकार के तैल बस्ती या मात्रा अनुवासन बस्ती से कैसे उपयोग होता है हमने देखा है। उसी अवस्था की कभी कभी अलग प्रकार के पेशेंट जिसे रक्तातिसार कह सकते हैं, जिसमें गुदगत रक्त स्त्राव होता है, उसमें अलग अलग प्रकार रहते हैं। कभी जीर्ण प्रवाही का हो सकता है, कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस रह सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार में कभी कभी अर्श में भी ज्यादा रक्त प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे अलग अवस्था में कौन से मात्रा बस्ती देकर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो शमन चिकित्सा के साथ उसमें मोचरस क्वाथ आपने यहाँ बताया है। तो मोचरस क्वाथ का बस्ती से काफी रक्तातिसार में उपयोग हम नित्य प्रैक्टिस में देखते हैं। तो ये मोचरस क्वाथ का बस्ती, उसके साथ अपने यहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट में जो वर्णन आया है वो पिच्छा बस्ती का है। पिच्छा बस्ती यानी चावल के ऊपर का जो पतला सा स्त्राव रहता है, जिसे हम कांजी कह सकते हैं। ऐसे गाढ़े कांजी का हम बस्ती देते हैं तो उससे त्वरित रक्त प्रवृत्ति बंद हो जाती है और रक्तातिसार के रुग्ण में काफी दौर्बल्य महसूस होता है, क्योंकि रक्तम जीव इति स्थिति, तो रक्तस्राव होने के माध्यम से दौर्बल्य आता है। वो दौर्बल्य भी तुरंत कम होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। और ये पिच्छा बस्ती जो है वो जैसे सद्य तर्पण करने में ये चावल का कांजी इसका उपयोग होता है, वो हम नीचे से देते हैं, क्योंकि पक्वाशय में एब्सॉर्प्शन यानी शरीर में जो शोषण होता है वो पक्वाशय से होता है। इसलिए पिच्छा बस्ती देने के बाद रक्त स्त्राव तो कम होता ही है और पेशेंट का दौर्बल्य त्वरित कम होता है। इसलिए ऐसे अवस्था में हम पिच्छा बस्ती या मोचरस क्वाथ का बस्ती का उपयोग करेंगे तो अच्छा परिणाम हम देखते हैं। और ये सद्य फलदायी चिकित्सा है। एक बस्ती देने के बाद तुरंत रक्तस्राव कम होता है तो पेशेंट का हौसला भी बढ़ता है और अन्य चिकित्सा के आधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा ही एक बस्ती जो प्रैक्टिस में हम करते हैं उसे तक्र बस्ती कहते हैं। उसका भी रेफरेंस अपने यहाँ किताबों में आया है। तो तक्र बस्ती करते समय व्यावहारिक जो द्रव्यों का उपयोग हम करते हैं, उसमें दूध का दही बनाते समय ही उसमें त्रिफला, हरिद्रा, लोध्र, नागकेशर ऐसे वनौषधियों का उपयोग करना और वो दही बनने के बाद तक्र बस्ती देते समय दही में पानी मिला के अच्छी तरह से घोल करके उसका तक्र बनाने का, और देने के पहले उसमें थोड़ा जिसे तुरटी कहते हैं या एलम उसमें मिला के उसके हम बस्ती देते हैं तो तुरंत ये रक्तस्राव कम होता है। और जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है तो उसमें ये अल्सर्स हीलअप होने के लिए भी उसकी परिणाम खूब अच्छी तरह से हम देखते हैं। काफी अलग अलग प्रकार के ऐसे तक्र बस्ती देने के बाद ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हमने ठीक किया है। मेरे को याद है एक लड़की ऐसी 11 साल की और पूरी फैमिली त्रस्त हुई थी और उसे आगे कैंसर हो सकता है, ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसे सब उनको बताया था। और ये तक्र बस्ती और उसके बाद पंचवल्कल कषाय के बस्ती देकर वो अच्छी तरह से ठीक हो गई। अभी उसकी शादी तय हो गई, क्योंकि इसका ये केस मैं बता रहा हूँ कम से कम 12-15 साल के पहले की है।
तो इतना प्रभावी उपयोग ऐसे अलग अलग प्रकार के व्याधियों में। और अल्सरेटिव कोलाइटिस मॉडर्न में कहा जाता है, वो ऑटो इम्यून डिसीज है, उसमें स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, उसके काफी दुष्परिणाम हम देखते हैं। तो ये करने के बजाय तक्र बस्ती हो, मोचरस बस्ती हो, पिच्छा बस्ती हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती हम प्रैक्टिस में करते हैं और उसमें देने में काफी कठिनाई या नहीं है, बिल्कुल सुलभ है। तक्र बनाने में, दही बनाने में कि ज्यादा तकलीफ होती नहीं है। तो इतना तो हमें पेशेंट के लिए करना ही चाहिए और इसका मुंह मांगे दाम आपको पेशेंट देता है, क्योंकि उसकी व्याधि मुक्ति इस हल्के से प्रयोग से होती है, ऐसा हमें मालूम है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती प्रैक्टिस में एक चमत्कृति जैसे मेरे प्रैक्टिस में उसका अनुभव मैंने काफी लिया है। मेरे को याद है एक दिन एक बच्चा काफी खांसी उसको थी, जिसे आयुर्वेद में वात प्रधान कास कहा है, शुष्क कास। और खांसी इतनी थी कि एक बार उसको खांसी चालू होती तो 1-1.5 मिनट तक वो नहीं रुकती थी, आंखें लाल होती थी, श्वास लेना भी उसे कठिन होता था। तो वो जब डिस्पेंसरी में प्रवेश किया तब उसको खांसी चालू हो गई। पूरी हिस्ट्री लेने के पहले उसकी माँ आई थी और वो भी 10-12 साल का लड़का होगा। मैंने तुरंत उसे अंदर पंचकर्मा की जो रूम है उसमें लेकर उसे एक अनुवासन बस्ती 60 सीसी तेल का मात्रा बस्ती मैंने उसे दे दिया और 5 मिनट के बाद वो बाहर आया, तब तक उसकी खांसी बिल्कुल रुक गई थी। तो वो उसकी माँ पूछने लगी कि आपने क्या किया। तो मैंने बताया आपकी खांसी अभी कम हुई है ना, अभी इसकी हिस्ट्री ले लेंगे और बाकी का जो भी है वो कैसे ट्रीट करना हम देखेंगे। तो उसकी जो हमने इतिहास देखा तो 2-3 पेडियाट्रिशियन के पास जाकर आया था और ये वात प्रधान कास प्रैक्टिस में कभी भी ट्रीट करने के लिए काफी कठिन रहता है और अलग अलग प्रकार का डायग्नोसिस पेडियाट्रिशियन ने किया था, लेकिन उसको कुछ उपशय नहीं मिलता था। किसी ने नाम बताया और वो मेरे पास आई थी। तो मेरे डिस्पेंसरी में आते समय उसको खांसी की एक वेगावस्था चालू हो गई और ये एक बस्ती में उसकी खांसी कम हो गई। फिर उन्होंने उसका डायग्नोसिस मैंने जो किया था, निदान, वो कृमिज कास ऐसे किया था। तो बाद में अलग अलग प्रकार के मात्रा बस्ती, बाद में क्रोमिग्न बस्ती देकर वो 2-3 महीने के अंदर ठीक हो गया। लेकिन ऐसी गंभीर अवस्था प्रैक्टिस में आने के समय भी हम एक बस्ती खाली देकर उसका निराकरण कर सकते हैं और जिसे सद्य फलदायी या मॉडर्न में जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इसका भी अनुभव ऐसे बस्ती चिकित्सा में हम कर सकते हैं। ये प्राणव स्रोतस के अलग अलग व्याधि है, जैसे हिक्का है, श्वास है, कास है, ऐसे प्राणव स्रोतस के व्याधि में मात्रा बस्ती का उपयोग काफी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही हिक्का की एक केस आई थी काफी गंभीर और 2-4 दिन तक हिक्का कम नहीं हुई थी। तो एक ही मात्रा बस्ती सहचर तेल का देने के बाद उसकी हिक्का कम हो गई। बाद में उसका हम प्रयोग 2 दिन बाद 3 दिन बाद कैसे करना, उसका चिकित्सा सूत्र आपको मालूम है कि वायु की ऊर्ध्व गति आपान की होने के बाद प्राणव स्रोतस के व्याधि उत्पन्न होते हैं। ये बस्ती से उसका अनुलोमन होता है और वायु का अनुलोमन होने के बाद वो ठीक होता है। वातस्य उपक्रमः स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु, ऐसा श्लोक है। तो ये स्नेहन का ही प्रकार एक है और उसके माध्यम से ऐसे गंभीर व्याधि हम प्रैक्टिस में ट्रीट कर सकते हैं और ये वैद्यों का ब्रेड एंड बटर है, ऐसे मैं कहता हूँ। इसलिए कम से कम मात्रा बस्ती तो प्रत्येक वैद्य ने अपने डिस्पेंसरी में करने की आदत रहनी चाहिए। तो अलग अलग ऐसे गंभीर चिकित्सा करने के बाद एक पेशेंट दूसरे को कहता है और अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती है। सबसे समस्या रहती है कि बच्चों में ट्रीटमेंट करने के लिए एडल्ट पेशेंट है, युवा है, वृद्ध है, तो उसकी चिंता ज्यादा नहीं होती है जितनी बच्चों में होती है। और प्रैक्टिस में सबसे समस्या रहती है कि लोगों का ऐसा, काफी मैं प्रवास करता हूं तो पूछते हैं कि ज्वर में आप क्या करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि तीव्र वेगी ज्वर है तो उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा होती नहीं, तो शमन चिकित्सा से भी होती है। लेकिन अभी ये कोरोना का कालखंड गया और उसके पहले भी काफी साल से मैं अलग अलग प्रकार के बस्ती ज्वर चिकित्सा में इस्तेमाल करता हूँ। तीव्र वेगी ज्वर होता है तो उसमें ठंडे पानी का बस्ती, आइस कोल्ड वाटर, और उसका काफी परिणाम देखने के लिए मिलता है। मेरे को याद है एक बार मैं तिरुपति गया था और दर्शन लेके बाहर आ गया। वहां तो मोबाइल वगैरह सब बाहर निकाल के ही जाना पड़ता है। मोबाइल उठाया
और ऑन किया, चालू किया, तो तुरंत एक जो फोन आया वो हमारी डोंबिवली की एक महिला वैद्य थी, उसका फोन था। और उन्होंने बताया कि उसकी लड़की है 9वीं कक्षा की और 104 यानी 104 फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर है, और हमारा झगड़ा चल रहा है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना या कुछ अलग चिकित्सा करना, क्योंकि मिस्टर तो नॉन मेडिकल थे और उनका कहना था नहीं अभी हम शिफ्ट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनसे बताया कि हम सर से बात करेंगे, सर जो बताएंगे वो करेंगे। तो मैंने पूछा कि घर में फ्रिज तो होगा और बर्फ भी होगा, तो उन्होंने हाँ है। तो मैंने बताया कि उसका बर्फ का पानी तैयार करो और आइस कोल्ड वाटर एक साधारणतः 70-80 सीसी, और उसका तुरंत उसे बस्ती दे देना और मुझे एक आधा घंटे के अंदर फिर से फोन करना। तो उन्होंने आप्तवाक्यम प्रमाणम ऐसे अपने बताया, और ये सभी मेरे क्लोज रहने की वजह से मेरे ऊपर भरोसा है। तो मैंने बताने के बाद तुरंत उन्होंने आइस कोल्ड वाटर का वो लड़की को बस्ती देने के बाद एक आधा घंटे के अंदर उसका फोन आ गया कि सर उसका टेम्परेचर कम हुआ है। और ऐसे काफी बच्चों में और एडल्ट पेशेंट में मैंने उसका प्रयोग किया है। ये अपनी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। अभी काफी वैद्य या विद्यार्थी के मन में शंका उपस्थित हो सकती है, ये आइस कोल्ड वाटर का बस्ती से बाद में वात प्रकोप होगा या नहीं, उसे शुष्कता मल शुष्कता हो सकती है या नहीं, उसके माध्यम से और कुछ प्रतिशाय या अलग प्रकार की कुछ अवस्था उत्पन्न हो सकती है क्या नहीं। तो इसमें ज्वर मोक्ष तुरंत करना, जैसे हम हाई ग्रेड फीवर में आइस कोल्ड कॉम्प्रेशन देते हैं या कोलन वाटर की हम माथे के ऊपर पट्टी रखते हैं या आइस से स्पंजिंग करते हैं, तो उस समय हम ये सोचते हैं क्या कि उसके बाद में सर्दी हो जाएगी, सर दर्द हो जाएगी, क्योंकि वहां अपना मुख्य उद्देश्य टेम्परेचर कंट्रोल करना, नहीं तो उसे फेब्राइल कन्वर्जेंस या ऐसे अलग अलग प्रकार की उपद्रव होने की आशंका रहती है। तो इसलिए ऐसे ये गंभीर अवस्था में आइस कोल्ड वाटर का बस्ती ये काफी फायदेमंद होता है। इतने पेशेंट में मैंने और मेरे वजह से मेरे अनेक सहकारी वैद्य और मेरे स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं और उसका काफी अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। कोरोना के कालखंड में मैंने तो बच्चों में महासुदर्शन काढ़ा, अमृतारिष्ट ऐसे क्वाथ के भी बस्ती दिए हैं, क्योंकि उस समय टेम्परेचर का प्रमाण ज्यादा रहता है। बच्चों को ये सुदर्शन काढ़ा पिलाना कभी कभी दिक्कत रहती है माँ को, क्योंकि वो कड़वा रहता है। तो हम ऐसे कहते हैं जो जो ऊपर से देते हैं वो सब हम नीचे से देते हैं। और ये महासुदर्शन काढ़ा का बस्ती जैसे 20 या 30 ml काढ़ा और 20 ml पानी ऐसे डाइल्यूट करके हम देते हैं। आवश्यकता है तो सुबह शाम दोनों समय, अदरवाइज एक ही बस्ती के अंदर पेशेंट का ज्वर मोक्ष होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। लेकिन द्रव्यों की मात्रा यानी बस्ती एक बार देना 2 बार ये पेशेंट की अवस्था के ऊपर डिपेंड रहता है। तो कुछ पेशेंट में 2 बार 3 बार भी हमने दिए हैं और काफी पेशेंट में उसमें हम लाभ देखा है। ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास आई थी, वो माइक्रोसेफेलिस की थी यानी मेंटली रिटार्डेड, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं थी और उसको मलेरिया हुआ था, क्लासिकल मलेरिया की केस थी। एंटी मलेरियल ओरल ड्रग देने के बाद उसके सभी साइड इफेक्ट्स उसको हुए थे। मुखपाक तीव्र स्वरूप में हुआ था, टिनिटस यानी अपने यहाँ कर्णछेद या कर्णनाद बताए वो सब हुआ था। तो ऐसे अवस्था में वो उसको उठा के मेरे टेबल के सामने उन्होंने रखा और वो बोल नहीं सकती थी, मेंटली रिटार्डेड होने की वजह से उसकी भावना तो व्यक्त नहीं कर सकती थी। तो क्या करना, ऐसे उसके पिताजी ने मुझे बताया, क्योंकि ये करने के बावजूद कुछ बुखार में उपशय नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मलेरिया में आजकल आपको मालूम है क्लोरोक्विन देते हैं मार्केट में, तो 2 क्लोरोक्विन की 500 mg के टैबलेट्स मैंने बारीक करके 1 कप यानी अप्रोक्सीमेटली 100 ml पानी में वो टैबलेट की पाउडर डिजोल्व करके वो क्लोरोक्विन वाटर का मैंने उसे बस्ती दे दिया। और ऐसे चमत्कार हो गया कि एक आधा घंटे के अंदर उसका ज्वर पूर्णतः नॉर्मल हो गया और उसके बाद उसको ज्वर आया ही नहीं। तो ये क्लोरोक्विन तो मॉडर्न की मेडिसिन है, लेकिन वो ओरली हम नहीं दे सकते हैं, तो उसका बस्ती के माध्यम से भी हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे फिर मेरे एक स्टूडेंट ने पैरासीटामोल का ही बस्ती दिया था कि बच्चा छोटा था और वो ओरल तो नहीं लेता है, तो पाउडर करके उसको बस्ती देने के बाद उसका ज्वर मोक्ष हो गया। तो चिकित्सा सिद्धांत आयुर्वेद का है
वो कल्प द्रव्य अलग प्रकार का होने के बावजूद भी वो हम आयुर्वेद की दृष्टि से उसका प्रयोग करेंगे तो हम ऐसे गंभीर अवस्था में उसका अच्छा परिणाम हम देखते हैं। तो प्रैक्टिस में, जनरल प्रैक्टिस में या किसी भी चिकित्सा व्यवसाय में जो आह्वान रहता है वो ऐसे बच्चों में होने वाला तीव्र वेगी ज्वर है। तो अमृतारिष्ट के बस्ती है, महासुदर्शन काढ़ा के बस्ती है, आइस कोल्ड वाटर के बस्ती है, बाद में मैंने बताया वैसे क्लोरोक्विन के, ऐसे अलग अलग प्रकार के बस्ती प्रैक्टिस में मैं मेरे इस्तेमाल करता हूं और काफी रुग्णों में उसका अच्छा नतीजा मैंने देखा है और मेरे माध्यम से काफी वैद्य ऐसे परिणाम आजकल प्रैक्टिस में देखते हैं। और एक गंभीर समस्या कभी कभी देखने के लिए मिलती है, उसे अपने यहाँ आयुर्वेद में बताया है ग्रुध्रसी, जिसे मॉडर्न में साइटिका कहते हैं। और साइटिका पेन शायद किसी ने अनुभव किया होगा कि आदमी उठ बैठ नहीं सकता है, सीधा चल सकता नहीं है। तो ऐसे गंभीर अवस्था में सद्य फलदायी एकदम स्पॉट डायग्नोसिस और स्पॉट ट्रीटमेंट क्या करना, तो उसमें बस्ती या अग्निकर्म सब वैद्य करते नहीं है, क्योंकि उसमें जो अनुभव और उसमें जानकारी होनी चाहिए वो किसी के पास कभी नहीं रहती, लेकिन बस्ती तो दे सकते हैं। तो ऐसे ग्रुध्रसी में या सहचर तेल या निर्गुंडी तेल या मैंने तो विषगर्भ तेल का ही बस्ती दिया है। तो 100 ml विषगर्भ तेल का बस्ती देने के बाद काफी वैद्यों के मन में आशंका उत्पन्न होती है कि ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट कर सकता है क्या, लेकिन मैंने इसके काफी अलग अलग प्रकार के अनुभव और काफी अलग अलग प्रकार के पेशेंट में मैंने इसका उपयोग किया है। मेरे को याद है ठाणा की एक केस थी और वो वयोवृद्ध थे, 10-12 दिन से उनको ग्रुध्रसी की तकलीफ थी, चल नहीं सकते थे, काफी पेन किलर देने के बावजूद भी वो चल नहीं सकते थे। तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैंने उस दिन 100 ml का विषगर्भ तेल का बस्ती देने के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर वो चलना चालू हो गए। दूसरे दिन मैंने 80 सीसी, तीसरे दिन 60 सीसी, ऐसे 3 बस्ती देने के बाद वो पेशेंट एकदम ठीक हो गए। तो ये ऐसी एक जिसे कहते हैं कि चमत्कार हम प्रैक्टिस में केवल मात्रा बस्ती का उपयोग करने से भी हम कर सकते हैं। मराठी संस्कृत में ऐसा वचन है, योजकस्तत्र दुर्लभः। तो ये हमें योजना करने की आवश्यकता है और ऐसे करेंगे तो यशदायी या फलदायी चिकित्सा हम कह सकते हैं। इसका अनुभव आप ले सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे हल्के हल्के और सादे भी अनेक प्रकार के बस्ती आप प्रैक्टिस में व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं। ऐसी दूसरी एक कंडीशन प्रायः स्त्री रुग्णा में वो है अत्यार्थ। और अत्यार्थों में आजकल जो भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है उसमें भी कभी कभी अच्छा परिणाम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो क्रॉनिक होने के बाद पेशेंट फिर डॉक्टर बदलता है, पैथी भी बदलता है। तो ये अत्यार्थों की जब अवस्था रहती है तो उसमें भी हमने यष्टि मधु तेल, बाद में पर्णबीज स्वरस, पर्णबीज में मराठी में पानफुटी कहते हैं। तो ऐसे पत्तों का स्वरस निकाल के 40 या 50 सीसी स्वरस का बस्ती देने से इमीडिएटली रक्तस्राव कम होता है। अभी पर्णबीज वनस्पति ऐसी है कि उसका ग्रंथों में वर्णन ज्यादा नहीं है, लेकिन वो रक्तस्तंभक है और उसका एक परिणाम प्रभावी रूप से देखने के लिए मिलता है, वो अश्मरी घ्न। और वो अश्मरी मूत्राश्मरी हो, वृक्काश्मरी हो या गॉल ब्लैडर यानी पित्ताश्मरी, ऐसे भी उसमें अभ्यंतर प्रयोग करने से उसका उपयोग देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये पर्णबीज स्वरस का मात्रा बस्ती देने से इमीडिएटली ब्लीडिंग कंट्रोल होता है। उसमें वासा स्वरस का भी हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की बस्ती, अभी किस वैद्य के मन में शंका उपस्थित हो सकती है कि हाँ अत्यर्थ है तो बस्ती देना या नहीं देना। तो ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, उसका उस समय ब्लीडिंग कम होना, क्योंकि रक्तम जीवयति स्थिति, नहीं तो दौर्बल्य आता है, पांडु की अवस्था उत्पन्न होती है और उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है। तो ये ऐसे अत्यर्थ अवस्था में ये यष्टि मधु तेल या वासा स्वरस या पर्णबीज स्वरस ऐसे बस्ती मैं प्रैक्टिस में देता है। उसमें आगे के अपने वमन के बारे में चर्चा होगी तब बताएंगे, लेकिन अत्यर्थों में वमन का प्रयोग करता हूँ, लेकिन वो अभी का विषय नहीं है। अभी का विषय मात्रा बस्ती से रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से उसी के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं।
इमरजेंसी पेशेंट प्रायः मिडनाइट में आते हैं। वो श्वास की बीमारी हो सकती है, वो अश्मरी जिसे रीनल कॉलिक कहते हैं। ऐसे रीनल कॉलिक के पेशेंट में मैं मेरे प्रैक्टिस में जो ट्रीटमेंट देता हूँ वो चाहे एरंडेल तेल या सहचर तेल या चिंचा लवण तेल आपने आज बताया है, या आजकल उसे अनुलोमन तेल करके मार्केट में उपलब्ध है। तो ऐसे तेल का मात्रा बस्ती देने से ये रीनल कॉलिक है इमीडिएटली 15-20 मिनट के अंदर कम होता है। और मेरा अनुभव ऐसा है कि काफी पेशेंट में बाद में अश्मरी पतन भी मैंने देखा है। शायद वो यूरेटर में हो सकता है या नीचे की ओर आया है, तो मात्रा बस्ती देने के बाद अश्मरी का पतन भी मैंने देखा है। तो ये ऐसे गंभीर अवस्था में अदरवाइज हॉस्पिटलाइज करना, सोनोग्राफी करना, इंजेक्टेबल कुछ पेन किलर देना, इसके बदले हमारा पेन किलर इफेक्ट है वो मात्रा बस्ती है। तो ऐसे रीनल कॉलिक में मैं अनुलोमन तेल यानी चिंचा लवण तेल है, या एरंडेल्स यानी कैस्टर ऑयल का बस्ती, या कुछ नहीं उपलब्ध हुआ तो तिल तेल तो मिलता है, उसका भी बस्ती देने से रीनल कॉलिक कम होता है। बाद में वात प्रधान जितनी व्याधि है उसमें बस्ती का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि वायु की प्रधान चिकित्सा बस्ती है, स्नेह युक्त है। तो जैसे कंपवात है जिसे पार्किंसंस कहा जाता है, तो कंपवात के काफी गंभीर रुग्ण और वो जो भी उपलब्ध एलोपैथी की ट्रीटमेंट है वो करने के बाद भी त्रस्त होते हैं। तो ऐसे जो रुग्ण है उसमें उसके साथ मात्रा बस्ती कंपवात में या महानारायण तेल हो या महामास तेल और तिल तेल ऐसे मिक्स करके, क्योंकि महामास तेल की कॉस्टिंग ज्यादा होती है, तो हम महामास तेल और तिल तेल ऐसे मिक्स करके उसके मात्रा बस्ती देते हैं। तो कंपवात के रुग्णों में काफी अच्छा परिणाम और जल्द, नहीं तो कंपवात के पेशेंट सालों तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है और लेते हैं, तो ये देने से उनकी ट्रीटमेंट की कालावधि कम होती है, समस्या भी कम होती है और पेशेंट की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। क्योंकि वात प्रकोप के वजह से और वात व्याधि होने की वजह से पेशेंट दीन होता है। अपने यहाँ वायु के जो गुण बताए हैं, तत्र वृक्षो लघु श्रुत खर सूक्ष्म चलो नीलहा, तो उसमें चल गुण तो बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म गुण की वजह से उसकी कायिक वाचिक और मानसिक क्षमता बिल्कुल कम होती है। तो ये बस्ती देने के बाद वो भी उसमें बदलाव हम देखते हैं। ऐसा ही दूसरा रुग्ण जो है और क्रॉनिक रहता है, उसमें अपने यहाँ बताया वो पक्षाघात के, तो पक्षाघात में भी पेशेंट दीन हो जाता है, बिल्कुल दौर्बल्य और दुबला होता है। तो उसमें भी ऐसे महामास या तिल तेल या कैस्टर ऑयल की बस्ती से पक्षाघात में भी कम अच्छा प्रकार का नतीजा देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसमें भी ऐसे पेशेंट में कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। मैं ऐसे बार बार कहता हूँ कि केवल दवा देना, केवल चिकित्सा करना ये वैद्यों का काम नहीं है। तो वैद्यों को पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि ये वात व्याधि की वजह से बिल्कुल दीन और दुबले हुए रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कम होती है, निराश, जैसे हम आजकल के भाषा में नैराश्य डिप्रेशन कहते हैं, ऐसी अवस्था में रहते हैं। तो उन्हें अच्छी तरह से समझाना भी पड़ता है और उसके साथ चिकित्सा हम करने से अच्छा परिणाम हम देख सकते हैं। बाद में अपने यहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट में बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी आवश्यक है, तो 8वें महीने के बाद मात्रा बस्ती हम देते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होती है फुल टर्म, और उसमें जो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ऐसे नॉर्मल डिलीवरी के समय 8वें महीने के बाद हम मेरे यहाँ ANC ट्रीटमेंट करने वाले काफी महिला वैद्य है, उनमें मैं बस्ती का उपयोग करता हूँ। अपने चिकित्सा में ही बताया है। तो जो तेल उपलब्ध है, हमारे जो गुरु थे, हम सबने सुना होगा, वैद्य विद्यार्थी जरूकर, तो वो कहते थे कुछ नहीं तो घर में सिंगदाना का तेल तो उपलब्ध रहता है, गरम करो, उसमें थोड़ा जीरा मोहरी डाल के उसको छान के उसका बस्ती देने के बाद भी, क्योंकि मोहरी और जीरा ये सब वातशामक है और तेल है, तो बस उसका बस्ती देने से भी फायदा होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की युक्तिस्तु योजना, तो ये युक्ति पूर्वक करने की आवश्यकता है और करेंगे तो उसका रिजल्ट अपने को मिलता है। तो ऐसे सुलभ प्रसूति के लिए भी अच्छा परिणाम हम ऐसे मात्रा बस्ती का देखते हैं। आजकल जो एक
प्रमुख व्याधि देखने के लिए मिलता है। और वैसे तो पुराना है, लेकिन आजकल मैंने प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट ज्यादा मैंने देखे हैं। उसका नाम है शैया मूत्रता, बेड वेटिंग। और ये समस्या ऐसी रहती है कि पेशेंट के रिलेटिव्स भी दूसरे के सामने बोल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते। इसी समस्या कभी कभी मैंने तो मेरे पास एक 16 साल की लड़की आती थी और उसको शैया मूत्रता की विकृति थी। तो ये शैया मूत्रता ऐसा है कि वो लड़की भी डिस्पेंसरी में मेरे सामने भी नहीं बोल सकती थी कि मेरे को रात में बेड वेटिंग होता है, क्योंकि उसकी उम्र 16 साल यानी वैसे काफी बड़ी लड़की है। तो ये उसमें भी हम अच्छे प्रकार के बस्ती के साथ चिकित्सा करते हैं। मॉडर्न में तो उसके लिए ट्रीटमेंट है नहीं, वो साइकोसोमेटिक करके उसके अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं और उससे काफी नुकसान होता है। तो मेरा एक इसमें अनुभव ऐसा है कि ये साइकोलॉजिकली भी पेशेंट थोड़े से लेजी यानी औदासीन्य भी रहता है। कृमि का एक उसमें फैक्टर देखने के लिए मिलता है। प्रायः कफ प्रधान प्रकृति के पेशेंट में ये शैया मूत्रता देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे गंभीर अवस्था में मैं नारायण तेल की मात्रा बस्ती देता हूँ। और अपने यहाँ प्रैक्टिस में एक अच्छा जो बस्ती मेरे चिकित्सा में करते हैं वो है चूर्णोदक। ये चूर्णोदक का बस्ती हम देने से ये शैया मूत्रता की जो समस्या है वो काफी 100% ठीक होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये शैया मूत्रता जैसे अलग प्रकार की जो समस्या है उसमें मात्रा बस्ती, बाकी आभ्यंतर चिकित्सा जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। कभी कभी ब्लैडर का टोन कम हुआ रहता है, कभी अलग अलग अन्य व्याधि का परिणाम होता है। तो लेकिन बस्ती उसमें एक प्रभावी और चिकित्सा का उसका रोल है, ऐसा मेरा एक अनुभव है। बाद में एक बार मेरे पास एक महिला आई थी और वो हमारे जो पंचकर्म के गुरु है वैद्य पीटी जोशी, दुर्भाग्य से अभी वो अपने में नहीं है, लेकिन उनकी वो पेशेंट थी पुराने जमाने में और वो अभी मुंबई में रहती है और उसको 8वें महीने की प्रेगनेंसी चल रही थी। उसको ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो गया। तो उन्होंने पीटी जोशी यानी नाना हम कहते हैं उसे, नाना जी से फोन किया कि ऐसा ऐसा है। तो आप कहाँ है? तो मैं डोंबिवली में हूँ। तो उन्होंने बताया कि वेलणकर के पास जाना और वहां से मुझे फोन लगा के देना। तो मेरे डिस्पेंसरी में आई थी, उन्होंने बताया कि वो नाना जी ने आपसे बात करने के लिए बताया है। तो तुरंत मैंने फोन लगाया। तो नाना जी ने ऐसे बताया कि उसको 240 ml का अनुवासन बस्ती देना। अभी वो 8वें महीने की प्रेगनेंसी और 8वां महीना वैसे तो बस्ती के लिए अनर्ह है, देना नहीं है। लेकिन आप्तवाक्यम प्रमाण नाना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि उसको 240 ml का अनुवासन देकर उसे 20-25 मिनट सुला के रखो तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा। और वो तो एक महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापक थी, मुंबई के बड़े महाविद्यालय में। तो ये रिस्क फैक्टर भी रहता है, लेकिन नाना जी का शब्द है और मेरे तो वो गुरु, इसलिए मैंने उसे सुलाया। लेकिन मैंने 240 के बदले 120 ml उसको सहचर तेल का बस्ती देकर 20 मिनट तक सुला दिया। और 20 मिनट के बाद उनको मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो पहले जब मेरे पास आई थी तो उनका ब्लड प्रेशर 160/100 ऐसे था। तो ऐसे बाद में 3-4 बस्ती मैंने देने के बाद वो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने की आवश्यकता नहीं हो गई और बाद में फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी होके वो बाद में चली गई। तो ये भी ऐसी गंभीर अवस्था में जैसे ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है, लेकिन शास्त्र और व्यवहार उसका समन्वय करने की आवश्यकता है। तो ऐसे हम करते हैं। ऐसे अपने पीछे अपने गुरु होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी रहता है और धन्वंतरी का नाम लेकर कभी कभी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ये ऐसे फिर बाद में ऐसे काफी पेशेंट में मैंने हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो मात्रा बस्ती का उपयोग किया है। तो आजकल तो ब्लड प्रेशर ये कॉमन हो गया है और आजकल तो कम उम्र में यानी 28, 30, 32, 35 ईयर्स में ब्लड प्रेशर के पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो केवल मात्रा बस्ती आप दे दो सप्ताह में 2-3 बार। मैं ऐसे करता हूँ जैसे शेंडे जी हमारे शेंडे शास्त्री कहते थे कि जैसे बी कॉम्प्लेक्स कोर्स इंजेक्शन का कोर्स रहता है, विटामिन का रहता है, वैसे आप उनको बोल देना 4-4 बस्ती का कोर्स करना है, 5 बस्ती का कोर्स करना है। तो ऐसे 5 मात्रा बस्ती देने का 5 days वीक, बाद में 3 दिन गैप,
फिर से देने का। ऐसे करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो सहचर तेल, कैस्टर ऑयल यानी एरंडे का तेल या चिंचा लवण तेल, ऐसे छोटे छोटे द्रव्यों का उपयोग करके ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओरल मेडिकेशन के बदले हम ये बस्ती उसकी चिकित्सा करते हैं। काफी पेशेंट में आजकल देखने के लिए मिलता है जो जैसे हम उसको एपिडेमिक कह सकते हैं, वो डिसीज है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो काफी अलग अलग प्रकार का उसका आयुर्वेदिक निदान हो सकता है और अपने अनेक वैद्य ऐसे केसेस करते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है कि ऐसे पीसीओडी के पेशेंट में आभ्यंतर चिकित्सा के साथ जब हम मात्रा बस्ती का उपयोग करते हैं तो पीसीओडी के पेशेंट जल्दी ही ठीक होते हैं। और अभी इतने पेशेंट मैंने किए हैं और उनके पहले के और बाद में सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर ऐसा एक अनुमान हुआ है कि 40 एक मात्रा बस्ती देने के बाद पीसीओडी यानी सिस्ट टोटल डिजॉल्व हो जाते हैं और 3 महीना 3.5 4 महीने के बाद हम सोनोग्राफी करने के बाद उनके सिस्ट डिजॉल्व हुए ऐसा देखने के मिलता है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनकी एमसी रेगुलर होती है और बाकी जो वजन बढ़ना है और अलग अलग प्रकार की समस्या है वो कम हुई है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो ये पीसीओडी एक आजकल का एक गंभीर समस्या है, उसमें भी आभ्यंतर चिकित्सा के साथ हम मात्रा बस्ती का उपयोग करते हैं तो अच्छा और एक कॉन्फिडेंट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि उसके इस बीमारी के वजह से काफी माता और पिताजी परेशान रहते हैं कि इसका लड़की का कैसा होगा, आगे शादी करनी है, पढ़ाई होनी है, तो इसमें ये मात्रा बस्ती देकर हम ट्रीट कर सकते हैं। काफी लड़कियों में प्रायः ऐसे देखा जाता है कि उनकी हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ती है। कभी भी चेक किया तो 8.5, 9, 10, उसके बाद में कौन सा भी हीमेटेनिक खिलाओ लेकिन वो हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है। एक तो डाइटरी फैक्टर रहता है, अलग अलग वजह रह सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे जो पेशेंट हैं उसमें पहले कुछ मात्रा बस्ती या क्रोमिग्न बस्ती का उपयोग करना और बाद में अपने यहाँ दाढ़ी मादी घृत जो बताया है उसकी बस्ती देने से हीमोग्लोबिन लेवल काफी अच्छी मात्रा में बढ़ता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो उसके साथ हम तिक्तक्षीर बस्ती का ही उपयोग कर सकते हैं। आगे के सत्र में उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये दाढ़ी मादी घृत है, ऐसे अलग अलग प्रकार की घृतों का उपयोग करके हम हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी गंभीर अवस्था में रुग्ण अपने पास आता है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता रहती है। पांडु कह सकते हैं, मैंने तो देखा है कि 3.5 हीमोग्लोबिन का पेशेंट मेरे पास आया था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना तो इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी थी नहीं, तो मैंने उसे कन्विंस किया। और शायद बाकी आप लोगों को मालूम है मैं रक्त बस्ती का उसमें उपयोग करता हूं, तो ये रक्त बस्ती ही मात्रा बस्ती के स्वरूप में ही उपयोग में आता है। तो उसके पिताजी का खून मैंने निकाला 100 सीसी, उसको पहले एक दिन मात्रा बस्ती दिया था अनुलोमन करने के लिए और उसमें से 80 सीसी ब्लड का बस्ती मैंने उनसे दे दिया और वेरी नेक्स्ट डे उसका हीमोग्लोबिन चेक किया तो वही जो भी 3.5 था वैसा ही था। लेकिन उसके दूसरे दिन मैंने चेक करने के बाद वो एकदम 5.5 हो गया, यानी 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो फिर 2 दिन के बाद एक रक्त बस्ती, ऐसे करके मैंने उसका हीमोग्लोबिन 8.5 तक बढ़ाया और बाद में ओरल मेडिकेशन रखा। लेकिन ये होने के बाद मैंने काफी पेशेंट में रक्त बस्ती का प्रयोग किया। उसका मेरा पेपर प्रेजेंटेशन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उसको एक प्रेजेंटेशन अवार्ड भी मुझे मिला था। और अभी मेरे वजह से काफी वैद्य ऐसे रक्त बस्ती का प्रैक्टिस में उपयोग करते हैं। तो आपने यहाँ रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेधा ततो अस्थि ऐसे बताया है। तो पहले दिन रस का रक्त में, दूसरे दिन आहार रस का रस में, रस से रक्त, रक्त ते मह। तो आपने यहाँ जो क्षीरदधि न्याय, खले कपोत न्याय और ये जो न्याय बताए हैं उसके अनुसार कभी किसी ने बताया 7 दिन के बाद धातु की निर्मित, किसी ने अलग अलग जो मत प्रकट किए हैं। तो ये जो रसाद रक्तम तत्व मौसम, तो उसका अनुभव रक्त बस्ती देने के बाद मुझे आ गया कि दूसरे दिन वो रस धातु होता है और तीसरे दिन रक्त धातु होता है, इसलिए 48 आवर के बाद हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो अभी एक अपने ही वैद्य है, उसका 8 दिन पहले फोन आया था, उसको भी रक्त बस्ती देने के बाद उसका हीमोग्लोबिन 1 ग्राम से बढ़ गया। अभी परसों फोन आया था। तो ये होता है
योजक तत्र दुर्लभ, और दूसरा मैं काफी बताता हूँ अलग अलग की ऐसे अवस्था में डेयरिंग करने की आवश्यकता है। 3.5 हीमोग्लोबिन तो शायद वैद्य भी घबरा जाता है और चलो आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले लो, तो 1 बोतल देने के बाद 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो ऐसे हम रक्त बस्ती का प्रयोग करते हैं तो काफी फायदा, और इकोनॉमिकली उसके चार्ज आप कितना लें, उसके ही पिताजी का मैंने तो खुद निकाला था, तो रक्त मोक्षण के चार्ज और रक्त बस्ती का आप 200, 500, 1000 कोई भी बताओ वो देने के लिए तैयार है। तो पैसा ये उसका मतलब नहीं है, पेशेंट को उपशय देना ये अपना कर्तव्य है। तो उसके बाद मैं ये रक्त बस्ती के बारे में अलग अलग प्रयोग किए। आजकल मार्केट में हीमोग्लोबिन प्रिपरेशंस उपलब्ध है मॉडर्न के, तो उसमें आपके जानकारी के लिए कि जो स्लॉटर हाउस में जानवर कटे जाते हैं उनका ब्लड लेकर उसको स्प्रे ड्राई किया जाता है और वो ही पाउडर उस जो दवा उपलब्ध है उसमें रहती है, तो डायरेक्ट ब्लड ही है। तो मैंने ऐसे किया जैसे फर्ग्लोबिन है या अपने यहाँ डेक्सोरेंज ये प्रोडक्ट है, ऐसे ही वो डायरेक्ट हीमोग्लोबिन है, तो मैंने डेक्सोरेंज के भी बस्ती दी है। तो 40 ml डेक्सोरेंज और 40 ml नॉर्मल वाटर या सलाइन वाटर ऐसे डाइल्यूट करके उसके बस्ती देने के बाद भी ऐसा ही हीमोग्लोबिन बढ़ा है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो अभी मेरे प्रैक्टिस में क्योंकि उसमें थोड़ा जिसे लीगल एस्पेक्ट कहते हैं, शायद हो सकता है किसी के मन में आता है कि वो ब्लड दिया वो शायद HIV पॉजिटिव हो सकता है, तो ऐसे हम घबरा कर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस होती नहीं है। तो डेयर एंड एक्ट ये प्रैक्टिस का सूत्र है। फिर भी जिसे सेफ रहना है तो ऐसे डेक्सोरेंज, फर्ग्लोबिन, हिपेटोग्लोबिन ऐसे जो दवा है वो भी डाइल्यूट करके आप बस्ती देकर देते हैं तो वही रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि ऐसे ही गंभीर अवस्था में आप ये चाहे तो रक्त बस्ती, आपने यहाँ ओरिजिनल टेक्स्ट में आजा रक्त बस्ती और उसमें दर्भ वगैरह बताया है, तो अभी ये तो आजा रक्त बस्ती मिलाना वो यहाँ लेकर आना जैसे हमारे यहाँ शहरों में तो उपलब्ध नहीं है, तो ये प्रयोग हम कर सकते हैं। और नहीं तो क्लोज रिलेटिव का खून निकाल के उसका बस्ती, ये तो सबसे प्रभावी उपचार है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो एक अलग प्रकार का, क्योंकि ये मात्रा बस्ती है उसकी क्वांटिटी कम है इसलिए ये मात्रा बस्ती के अंडर ही कवर होता है, तो ये रक्त बस्ती का काफी मेरे सहयोगी वैद्य उपयोग करते हैं और मुझे हर महीने में 1 या 2 फोन आते हैं कि सर जी आपके माध्यम से हमने ये प्रयोग किया और उसका अच्छा परिणाम हमने देखा है। तो ये एक ऐसा इनोवेशन हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस में हमें करना चाहिए। और ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ समस्या लेके पेशेंट अपने पास आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि PCOD है या बाद में अत्यार्तव है, वैसी एक समस्या रहती है कि उम्र की 14, 15, 16, 17 साल की लड़की है और बिल्कुल बारीक है, तबीयत बनती ही नहीं है, तो ये माँ के सामने समस्या रहती है कि उसको क्या खिलाए क्या पिलाए कि जिसके माध्यम से उसकी तबीयत अच्छी बने, उसका वजन बढ़ सकता है। और आजकल एक समस्या ऐसी है कि ये लड़कियां खाती भी नहीं है, वो बिस्किट खाते हैं, कुछ पानी पूरी, भेलपूरी या ऐसे ही खाकर दिन गुजारते हैं, तो कैसे वजन बढ़ेगा। तो खाना तो आवश्यक है, लेकिन ऐसे लड़कियों में मैं फिर बस्ती का उपयोग करता हूँ। और ये बस्ती में भी जो मैं नया एक प्रयोग किया, उसे चिकन सूप के बस्ती दे दी है। और मार्केट में आजकल ये रेडी टू मीट वैसे मैपको या ऐसे अलग अलग कंपनी की चिकन सूप बनाने की पैकेट्स मिलती हैं, तो एक पैकेट में 4 या 6 बस्ती होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और एक पैकेट में 6 बस्ती देने के बाद उसका 2-2.5 किलो वजन बढ़ता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो पाउडर लेके जो उनकी जो सूप बनाने की पद्धति है उसी के अनुसार बॉईल करके उसका चिकन सूप बनाने का और उसका बस्ती देने का, तो साधारणतः 80 या 100 सीसी का एक बस्ती है, 6 या 8 बस्ती देने के बाद उसका वजन बढ़ता है और धीरे धीरे उसका जो एक स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि उसका लुक बदलता है। तो उसके साथ आभ्यंतर चिकित्सा आप जो भी कर सकते हैं, वसंत कल्प दे दो या शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत है, तो ऐसे ये कृशता जिसे हम कहते हैं कि तबीयत अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा आता है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो लेते हैं, वेजिटेरियन पब्लिक है तो कभी कभी वो नकार देते हैं, तो फिर भी उसे कन्विंस करना पड़ता है कि ये तो नीचे से जाने वाला है, आप ऊपर से तो खाते नहीं,
और कभी कभी ये पेशेंट को न बताते हुए भी करना पड़ता है, और ऐसे भी मैंने किया है। उसको मतलब रहता है कि उसका वजन बढ़ना है, उसकी तबीयत बननी है। हम बताओ कि अलग प्रकार की हम बस्ती दे रहे हैं, जैसे भी यापन बस्ती हम देते हैं तो उसमें मौसरस रहता है ना, तो उनको थोड़ी मालूम है। और यापन बस्ती लेने वाले मेरे पास अभी कितने पेशेंट है, वो आधे से ज्यादा वेजिटेरियन है, तो उनको मालूम ही नहीं हमें क्या दिया है। तो ऐसे कभी कभी बताकर और कभी कभी न बताते हुए भी हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ऐसा एक अलग बस्ती मैं मेरे प्रैक्टिस में देता हूँ। और बाकी तो अश्वगंधादी तेल है, शतावरी घृत है, वो तो बाकी सब लोग देते हैं। लेकिन एक चिकन सूप के बस्ती या ऐसे ही बाकी रेडीमेड सूप जो मांसाहार से बनाने, पाया सूप रहता है, वो भी मार्केट में उपलब्ध है। तो ऐसे बस्ती देने से काफी परिणाम मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। और एक समस्या जो लेटर एज में, वृद्धावस्था में, उसे ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस कहते हैं कि ब्लैडर में यूरिन धारण करने की क्षमता कम होती है और वो बार बार मूत्र प्रवृत्ति को जाना, और ट्रैवलिंग करते समय ज्यादा समय ट्रेन में बैठ नहीं सकते हैं, ऐसे अलग समस्या लेके लोग आते हैं। तो उन्हें खाली नाभि पूरण अपने यहाँ बताया है। तो नाभि में एरेंडेल तेल हो, नारायण तेल हो, ऐसे करना। नाभि के नीचे जिसे हमें अधोदर कहा है, वहां तैल का अभ्यंग, और वो भी करना पड़ता है। और उसके साथ खाली नारायण तेल की मात्रा बस्ती, वो मात्रा बस्ती देने से ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस है वो कम होता है, क्योंकि उसे स्नायु दौर्बल्य रहता है। और नारायणी में शतावरी, शतावरी ये स्नायु बल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा वनस्पति है। और वातक व्याधि होने की वजह से उसका तेल, तो ये महानारायण या नारायण तेल के मात्रा बस्ती देने से ये ब्लैडर इनकॉम्पिटेंस, ये जो समस्या है, और उसके लिए मॉडर्न में कुछ उपाय उपलब्ध नहीं है। तो ये ऐसी समस्या है। कभी कभी न्यूरोजेनिक ब्लैडर की समस्या रहती है, उसमें भी ये नारायण तेल की मात्रा बस्ती मैं देता हूँ आभ्यंतर चिकित्सा के साथ। तो ऐसे जिसे गंभीर और अनकॉमन डिसीज हम कह सकते हैं, ऐसे सभी विकारों में हम बस्ती की माध्यम से अच्छे प्रकार की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस्ती है आधा चिकित्सा ऐसी जो बताया है, उसमें से एक ही मात्रा बस्ती का प्रकार हमने 2 सत्र में सुना है। आपकी मति के अनुसार इसमें और भी आप अलग बस्ती जोड़ सकते हैं। आज तक मेरे प्रैक्टिस में जितने मैंने बस्ती का उपयोग किया है वो आपके सामने रखा है। आपको शायद उसमें से कुछ अच्छा मिले और उसमें आपको सुझाव देने की आवश्यकता होगी तो भी मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे ज्ञान में भी उसे थोड़ी बहुत वृद्धि और हो सकती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि ये ऐसे प्रयोग आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आपकी कॉन्फिडेंस के से भी ज्यादा मेरे सामने जो महत्व का विषय आयुर्वेद समाज में एस्टेब्लिश होगा, इसकी काफी आवश्यकता है। तो ऐसे बस्ती आप आपके व्यवहार में उसका प्रयोग करें और एक सफल चिकित्सक बने, ऐसी मेरी मनोकामना। सबको मनपूर्वक धन्यवाद।